सेट 20 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसर को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तमांग। ठीक है। और सोनम लोसार को तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सांगादावा त्योहार बुद्धों का त्योहार है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। तिहार रोशनी का त्योहार, ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद फाग लहाव सोल त्योहार, ठीक है, वो माउंट कंचनजंगा की को समर्पित है और कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। उसके बाद 12 हिमीजोग त्योहार मंगर जनजाति द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम। और पुरुष का मानक वजन 2000 ग्राम। ठीक है। डिस्कस थ्रो में पुरुष वाला जो डिस्कस थ्रो में पुरुष वाला व्यास कितना होता है? 22 सेंटीमीटर और महिला में 18 सेंटीमीटर। और डिस्कस थ्रो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1896 में पुरुष में शामिल किया गया पुरुषों के लिए। उसके बाद 1928 में महिला। और भाला फेंक में प्रसिद्ध व्यक्ति? नीरज चोपड़ा सर। उसके बाद मेल में वजन 800 ग्राम। भाला फेंक के प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? नीरज चोपड़ा। और भाला फेंक में मेल वाला जो वजन होता है भाला का, उसका कितना होता है? 800 ग्राम। और फीमेल में 600 ग्राम। और ओलंपिक में कब शामिल किया गया था भाला फेंक को? पुरुष वाला 1908 में शामिल किया गया था और महिला वाला 1932 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? अपर्णा सातीशन। ठीक है। और कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 में दिया गया था, किसे दिया गया? अर्पणा सातीशन को। ठीक है। शांता धनंजय और बीपी धनंजय का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। ठीक है। और कब पद्म विभूषण कब मिला था? संयुक्त रूप से पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद अर्पणा सतीशन गुरु, ठीक है, उसके कौन है अर्पणा सतीशन के गुरु? कहाँ रही? हाँ, शांता धनंजय और बीपी धनंजय भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। 2009 में पद्म विभूषण मिला था संयुक्त रूप से, यानी दोनों को मिला 2009 में पद्म विभूषण। और किस लिए? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए। ठीक है। अर्पणा सतीशन के गुरु कौन थे? बीपी धनंजयन। अलामरले बल्ली, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम पंडामुलर शैली के जनक है। तो भरतनाट्यम पंडामुलर शैली के जनक कौन है? अलारमिल बल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998। ठीक है। भारत रत्न पाने वाली फर्स्ट संगीतकार है। और रमन मैग्नेसिस पाने वाली फर्स्ट संगीतकार कौन है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। और कब मिला है? 1974 में। और यूएन में प्रस्तुति दी थी किसने? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने 1966 में। उसके बाद कर्नाटक संगीत से संबंधित कौन है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। जिसके लिए 1975 में से पद्म भूषण मिला था। उसके बाद पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001। और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001। ठीक है। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला है। उसके बाद भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 2008। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली से पुरस्कृत नर्तक है? छौ से। और अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। गंभीर सिंह मुंडा और मकर ध्वज दरोगा इलियाना और सितारिष्टी केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से? छौ से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती। इसके अन्य रचना कौन कौन सी है? ठीक है। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग की रचना भी है। कितने पाकिस्तान की रचना किसने की है? कमलेश्वर। और मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मेला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। राग दरबारी पुस्तक के लेखक श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे क्या बजाती हैं? सितार।
ठीक है। उसके बाद अप्पा जलगांवकर और तुलसीदास बोरकर का संबंध किससे है? हारमोनियम। असद अली खां और वजीर खां का संबंध किससे है? रुद्रवीणा। कंठे महाराज और समता प्रसाद का संबंध? तबला। और गौरव मजूमदार और सुजात खां का संबंध? सितार वादक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? यानी निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में आंसर देना है, ठीक है। तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। और सेकंड छोटा में आएगा दमन व दीव, ठीक है। और सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ का है? मालकागिरी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और सेकंड में जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख। और लोकसभा आर्टिकल कितना से संबंधित है? 81। और लोकसभा की अधिकतम सीट 52, ठीक है। अधिकतम सीटें मतलब कितनी हो सकते? 552 है वर्तमान, यानी 12 जन नॉमिनेट करो, अगला प्लस को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015, ठीक है। उसमें किसका बात किया गया है? क्या उसमें? हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था, 3 बीघा कॉरिडोर। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016। आज उसमें जीएसटी का जिक्र है। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019। उसमें क्या है? ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, ठीक है। और कब से हुआ है? तो 12 जनवरी 2019 से। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन आया था 2019 में, ठीक है। एससी और एसटी आरक्षण को बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए। 105वां संविधान संशोधन आर्थिक और पिछड़ा वर्ग की बात कही गई है, ठीक है, 105वां में। और अभी टोटल नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है? नवीनतम संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें क्या है? नारी शक्ति वंदना योजना। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड में पश्चिम बंगाल, थर्ड में बिहार, और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। सबसे ज्यादा 80% कौन से राज्य में है? 80% यानी अनुसूचित जाति प्रतिशत में पूछे तो पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद निम्न संख्या में कौन से राज्य में? मिजोरम। और प्रतिशत में कम मिजोरम, ठीक है। संख्या में भी और प्रतिशत दोनों में कम है मिजोरम। अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश है, ठीक है। और प्रतिशत में बड़ा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय। अब भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18 गो, ठीक है। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ की है? कच्छ की रण, गुजरात। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बिहाग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मानस डिब्रू सेरखोवा, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व असम। मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब आया था? 1971, ठीक है। उसमें भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 11। क्वेश्चन नंबर 12, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राजदूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। और पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। खान अब्दुल गफर का लाल कुर्ती शुरू करो, सीमांत गांधी और उपनाम। क्वेश्चन नंबर 13, 1910 में भारत स्त्री महामंडल का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? ठीक है, सरला देवी चौधरानी। और कब शुरू किया गया था? 10 नवंबर 1910। और कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज। और इसका उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा को बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद 1991 में इंडियन रेलवे में अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और गुप्त रेडियो किसने चलाया था?
उषा मेहता। और किसके दौरान, कौन से आंदोलन के दौरान ये चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 14, FII में एफ का तात्पर्य किससे है? एफ मतलब क्या है? फॉरेन, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मौसमी बेरोजगार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। संग्रहात्मक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पैदा होती है? नौकरी के क्षेत्र में। और व्यापार के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? व्यापार के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो चक्रीय, ठीक है। यानी संग्रहात्मक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पैदा होती है? तो नौकरी के क्षेत्र में, ठीक है। और व्यापारी में बोलेंगे तो चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। और गेहूं का साइंटिफिक नाम? टेट्रिकम एस्टिबम, ठीक है, टेट्रिकम एस्टिबम। और मेढक का साइंटिफिक नाम? राना टिग्रिना। उसके बाद बिल्ली का साइंटिफिक नाम? फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता का साइंटिफिक नाम? कैमिलियर्स, ठीक है, कैमिलियर्स। उसके बाद आम का साइंटिफिक नाम? मैग्निफेरा इंडिका। और गाय का साइंटिफिक नाम? बॉस इंडिकस। और भैंस का? बुबालस बुबालिश, ठीक है। बकरी का? कैप्टा हिस्मस। और भेड़ का? ओबिज अराइस। और घोड़ा का? इक्वक्स केवेलस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? सुक्रोज। और उसका सूत्र क्या है? C12H22O11, ठीक है। और इसका स्रोत क्या क्या है? स्रोत यानी सोर्स गन्ना और चुकंदर। और फलों में क्या मिलता है? क्या पाया जाता है फलों में? फलों में फ्रक्टोज। टेबल शुगर में सुक्रोज पाया जाएगा, ठीक है, जिसका स्रोत है गन्ना और चुकंदर। और फलों में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 18, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपनाम मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? संजीव, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कुल भाषा कितनी है? टोटल भाषा है, ठीक है। उसके बाद उसको +2 यानी 24, +2 में एगो आएगा राजस्थानी भाषा और एगो इंग्लिश भाषा। और इंग्लिश भाषा के लिए किसे पुरस्कार दिया गया था? नीलम शरण को मिला है। और उसके पुस्तक का नाम क्या है? रिक्विएम इन रागा जानकी। पंजाबी में किसे मिला है? स्वर्णजीत को मिला है मनदीप चीप के लिए, ठीक है। और उर्दू में किसे दिया गया था? सादिका नवाब। ये उर्दू में पुरस्कार पाने वाली सेकंड महिला है, ठीक है। और इसकी रचना है राजदेवी अमराई। और फर्स्ट महिला कौन है? एन हैदर, ठीक है, 1971 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय में हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची माउंट विशन पर सफल चढ़ाई की? शेख हसन खां। और कहाँ? केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एशिया की सबसे ऊंची चोटी? एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और नॉर्थ अमेरिका की ऊंची चोटी? मैकिनले। और अफ्रीका की ऊंची चोटी? किलिमंजारो, ठीक है। और यूरोप की ऊंची चोटी का नाम क्या है? एल्गुरस पर्वत। इन सब में चढ़ाई किसने की है? सफल चढ़ाई शेख हसन खान ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विकसित भारत 2047 क्या है? वॉयस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी। रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पूर्व पीएम में से एक I.K. गुजराल ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण है? रॉक कट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? सीए भवानी। और ये कौन है? फर्स्ट ओलंपिक तलवारबाज है, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट ओलंपिक तलवारबाज कौन है? भवानी देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कराईकुड़ी आर मनी भारत के विख्यात किस वाद्य यंत्र के वादक है? मृदंगम। क्वेश्चन नंबर 5, देवा प्रसाद दास और पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? ओडिसी के अन्य नर्तक? कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, प्रियवदा मोहिंती और मीनाती दास।
क्वेश्चन नंबर 6, जनजातीय नृत्य डांग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात। गुजरात के अन्य नृत्य, ठीक है, गरबा को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है, 2023 में, दिसंबर 2023 में। टिप्पणी, भवई पाड़र, गोपदास और सिंधी धमाल। और हुडो कहाँ का नृत्य? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, किस त्योहार को खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? दिसंबर 2023 के प्राप्त के अनुसार आंसर देना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यानी अटल सुरंग, ठीक है, लेह को मनाली से जोड़ती है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी? 2014, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? निजी विधेयक। और धन विधेयक अनुच्छेद कितना में है? 110। और वित्त विधेयक 117। और संयुक्त बैठक, ठीक है, 108। और बजट 112। क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत। और पर्याग प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन, ठीक है, इन्हें हरिसेन पर्याग प्रस्तुति के लेखक है और संस्कृत भाषा में लिखा है। और पर्याग प्रशस्ति अभिलेख में किसके बारे में बताया जाता है? समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 13, मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को किस शासक द्वारा साधिकार किया गया था? शाहजहां। और उसका कार्यकाल कितना था? 1627 से 1658। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई है। आत्माराम पांडुरंग, आर.जे. भंडारकर और गोविंद राणारे संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 15, बाह्य ऋण के संदर्भ में ECB का पूर्ण रूप क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? अमाशय ग्रंथि। और उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस रोग में लाल ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? कंठमाला। क्वेश्चन नंबर 18, तिरुवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 19, साल 2023 में गूगल के टॉप 100 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेट कौन है? सुमन गिल। और फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है? दमदार हमलिन, ठीक है, USA के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? हरियाणा। टोटल कितना पदक हासिल किया? 105। और आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। और उद्घाटन किसने किया है? अनुराग ठाकुर। और शुभंकर कौन थे? उज्ज्वला एक गोरायार, ठीक है। ठीक है, 2023 की योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। और पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़। पढ़ई शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल। आशीर्वाद योजना उड़ीसा। जन सेवक योजना कर्नाटक, ठीक है, जन सेवक योजना कर्नाटक। और गो गृह योजना गुजरात। अबुआ आवास योजना झारखंड। और सहाय योजना झारखंड। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल। पुधुमई पेन योजना तमिलनाडु। और स्वास्थ्य योजना तमिलनाडु। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, ठीक है, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। नेथन्ना योजना तेलंगाना। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना, ठीक है। आसरा पेंशन योजना और नेथन्ना बीमा योजना दोनों तेलंगाना है। उसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान। बैंक टू वर्क योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, राजस्थान जेठहला योजना, महाराष्ट्र चिराग योजना, हरियाणा खेल नर्सरी योजना 2022-23 वाला, हरियाणा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, हरियाणा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना, आंध्र प्रदेश उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, उत्तराखंड दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड परवाज योजना, जम्मू कश्मीर नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश कुशियोम योजना, लद्दाख विद्यारत स्कूल ऑन व्हीकल्स योजना, असम हर घर गंगा जल योजना, बिहार ठीक है उसका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, बिहार आलोक मिलनी योजना, पंजाब अन विद लर्न स्कीम योजना, त्रिपुरा और मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, त्रिपुरा और वंदना योजना, वंदन योजना उत्तर प्रदेश ठीक है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया, हाल ही में मनाया गया केरल में ठीक है। और अबुआ वीर दिशम योजना अबुआ वाला है, अबुआ आवास योजना झारखंड ठीक है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़, सीएम लोक सेवा आरोग्य योजना असम, भारतीय आवास परियोजना देश श्रीलंका में शुरू किया गया ठीक है। और मिशन दक्ष योजना बिहार, मास्टर सिटी परियोजना का संबंध किससे है, भूटान से है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। उसके बाद रिवीजन करंट वाला बुक वाला ठीक है, बुक का रिवीजन 2023 के बुक। नए भारत का सामवेद का विमोचन किसने किया है, रामनाथ कोविंद। वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है, ट्विंकल खन्ना। द बुक ऑफ लाइफ ठीक है, माई डांस विद्या फॉर एक्सेस के लेखक विवेक अग्निहोत्री। G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी के लेखक बी श्रीनिवास। मानसून के लेखक अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक नीरजा चौधरी। कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है, ऋषिराज। रिबेल्स अगेंस्ट द राज के लेखक रामचंद्र गुहा। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड। स्मोक एंड एसेज के लेखक अमिताभ घोष। वॉर एंड वुमेन के लेखक डॉक्टर M.A. हसन। मुंडकोपनिषद का लेखक मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू मम्पार्टलिटी के लेखक डॉक्टर कर्ण सिंह। विक्ट्री सिटी के लेखक सलमान रुश्दी। मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन प्लक्स के लेखक विदेश मंत्री कौन है अभी, S. जयशंकर। फॉक्स इन द रोड ठीक है। उसके बाद माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक C. रंगराजन। द लाइट बी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक मिशेल ओबामा। विनिंग द इनर बैटल के लेखक शेन वाटसन। जीते जी इलाहाबाद के लेखक ममता कालिया। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी के लेखक पुलापे बालकृष्णन।